पीथमपुर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की कमी के कारण जूझते उद्योग एक तरफ से कोरोना महामारी के चलते लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में श्रमिकों की कमी से उत्पादन ठप हो गए हैं। लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया के दौर में जहां एक और पूरे विश्व में आर्थिक सामाजिक गतिविधियां लगभग थम सी गई, अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने भी लगी है। वहीं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश ही नहीं देश में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में भारी कमी आई है। लॉकडाउन के बाद पीथमपुर से लाखों की तादाद में श्रमिक अपने घरों को लौट गए। अमूमन श्रमिक वापस काम पर नहीं लौटे हैं, जिसके चलते उद्योगों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा सकती है। वहीं अब उद्योग संगठन के लोग अपने मजदूरों को वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 23 मार्च से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद पीथमपुर में भी सभी कारखानों में तालाबंदी हो गई, जिससे करीब 10 लाख मजदूर घरों में कैद हो गए। लॉकडाउन के दौरान करीब आधे से ज्यादा मजदूरों ने पीथमपुर से पलायन अपने अपने गाँव के लिए कर लिया। अब अनलॉक की शुरुआत में जब भी सभी कारखानों ने उत्पादन शुरू किया है, तो सबसे बड़ी समस्या कुशल श्रमिकों की सामने आ रही है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बिना पूर्ण श्रमिकों के पूरा उत्पादन संभव नहीं है। हमने हमारी ओर से सभी श्रमिकों को फोन, पत्र, समाचार पत्र और आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि वापस कार्य पर लौट आए, जिससे उत्पादन को गति मिल सके। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का आदर्श औद्योगिक क्षेत्र है। लॉकडाउन के लागू होने के बाद करीब 70% कर्मचारी श्रमिक यहां से अपने राज्यों की तरफ पलायन कर गए। अब जबकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, कंपनियों में पर्याप्त ऑर्डर आ रहे हैं। जहां हमें समय पर उत्पादन कर ऑर्डर पूरे करने का दबाव है, तब हमें सबसे बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है अकुशल या अर्धकुशल श्रमिकों से। ज्यादा हमें कुशल श्रमिकों की जरूरत है, जो कि लॉकडाउन के चलते यहां से चले गए हैं, जिनके बगैर किसी भी तरह से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। कोरोना महामारी से पहले हमारी संस्था में करीब 6500 श्रमिक थे, जो बाद में घटकर 2800 के लगभग बचे हैं। हमने अपनी ओर से उन श्रमिकों को फोन, समाचार पत्र व पत्र के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, ताकि वो लोग अपने कार्य पर लौट आएं। व सरकार से भी हमारा अब कार्य पर आग्रह है कि अपने राज्यों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू करें, जिससे कि श्रमिकों को सफर करने में आसानी हो। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। बताइए सर। कोरोना 19 के तारतम्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया, उसके पश्चात अगले 15 से 20 दिनों में तकरीबन 40 से 50% लेबर का माइग्रेशन उनके नेटिव प्लेस के लिए हो चुका था पीथमपुर से। अगर मैं पीथमपुर की टोटल बात करूँ तो पीथमपुर को तकरीबन 10 से 12 लाख श्रमिक प्रतिदिन लगते हैं, और उसमें से 40 से 50% श्रमिक अगर उनके नेटिव प्लेस को चले गए तो 5 से 6 लाख श्रमिक का शॉर्टेज पीथमपुर में खड़ा हो गया। उसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ बिगड़ा है, उससे खास करके हमारे जैसे उद्योग जो कि लेबर इंटेंसिव है, जिनको हम ज़्यादा लेबर लगती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हमारी अपनी पेइंग कैपेसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और फार्मास्यूटिकल्स या जो आयुर्वेदिक दवाइयों के, या मैं बात करूँ सैनिटाइजर्स वगैरह बनाने वाले जो उद्योग हैं, वो ज़्यादा पैसा दे पा रहे हैं। वो 700-800 पर डे तक श्रमिक को दे देते हैं। उसकी वजह से बड़े उद्योग जहाँ पे लेबर ज़्यादा लग रही है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उदाहरणार्थ, एक मशीन है, मुझे चलाना हो, उसके लिए 10 आदमी लग रहे हैं, और 10 उसमें 5 कुशल और 5 अकुशल श्रमिक लगते हैं, और मेरे पास अवेलेबल 6 ही हो रहे हैं। तो 6 होने के बावजूद तो मशीन तो मैं चला नहीं सकता जी। तो लॉस 60% का नहीं होता वहाँ पे लॉस तो आपका 100% हो रहा है। हमको दिखाई देता है कि यार 60% लेबर आ रही तो 60% होता रहा, लेकिन सर्टेन एक्टिविटीज ऐसी हैं जहाँ पे उतना ही मैन पावर लगेगा, और वही कुशलता लगेगी। वही कुशलता में अगर 2 आदमी का भी अभाव हो गया तो वो मशीन का नुकसान 100% से होता है। तो ये जो लॉसेस इस वक्त हो रहे हैं वो अनइमेजिनरी हैं जी, एक्सॉर्बिटेंट हैं। इतना नुकसान है कि इंडस्ट्रीज, अगर ये 2-3 महीने में कुछ बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ तो इंडस्ट्री विल पे द ह्यूज कॉस्ट ऑफ इट। कम्यूटेशन चालू नहीं है, अभी भी यातायात के साधन सारे चालू नहीं हुए हैं। अगर श्रमिक आना चाहे तब भी नहीं आ पा रहा है। हम श्रमिकों को बार बार निमंत्रण दे रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप कर रहे हैं, और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी हमने कई बार जो है कि अपील जारी की है जी। और पत्रकार बंधुओं का बड़ा सहयोग रहा है, मीडिया का बड़ा सहयोग रहा है इस जागृति को लाने में। लेकिन
कहीं ना कहीं साधन का अभाव भी बहुत बड़ा है, जो उस वजह से लेबर यहाँ नहीं आ पा रही है। तो मेरी शासन से गुजारिश है कि श्रमिकों को आने के लिए समुचित साधनों की व्यवस्था करवाएं। दूसरा जो है कि जो एक भय का माहौल है कि इंडस्ट्री में कोरोना फैल रहा है या पीथमपुर में कोरोना फैल रहा है, कोरोना पूरे भारत में व्याप्त है। समय आ गया है कि हम इस वायरस के साथ जीना सीखें, सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, और हम सुरक्षा के साथ में काम करें तो ही हम देश को बचा पाएंगे और तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। देखिए, ये जो पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जैसा हम आप सब जानते हैं कि अपने आप में ही एक मध्य प्रदेश का तो है ही, रेदर कंट्री में एक अच्छा साइज मेंटेन करता है जी। 10 लाख से ऊपर श्रमिक यहाँ अपना पेट का पालन करते थे, लेकिन ये कोरोना महामारी के आने से वो लोग, उसमें से 80% लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए हैं, अपने अपने बिहार, बंगाल, पंजाब, यूपी जहाँ जाने थे चले गए। इंडस्ट्री अब अपने को कोशिश कर रही है ट्रैक पे लाने की, लेकिन जो काम करने वाले हैं वही नहीं है, तो इंडस्ट्री ट्रैक पे कहाँ से आएगी। जी, इसमें सर आपकी कंपनी से काफ़ी वर्कर गए होंगे। सर, आज के डेट में हमारी संख्या 40% पे चल रही है, 35 to 40% पे चल रही है। हमारे 60+% जो हमारे सहयोगी लोग थे, वो लोग छुट्टी कोरोना में जो गए, अब वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते हमारे पास में, जैसे कि आप सबों को मालूम होगा, थोड़ा मार्केट उठ रहा है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स पूरे करने के लिए जो हाथों की ज़रूरत है आज वो नहीं है। नतीजतन हमें ये करना पड़ रहा है कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से अपील, जो हमारे मान लीजिए छोड़ के चले गए हैं वो, या अभी इस कोरोना के महामारी में अपने घर चले गए उनको, या किसी भी कारण से पीछे हम लोगों से अलग हो गए, और उन लोगों को हम वापस फिर से खबर दे रहे हैं कि भैया आ जाओ, इंडस्ट्री फिर चालू हुई है और हम लोग मिलके फिर इस इंडस्ट्री को खड़े करेंगे, इस पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट को खड़े करेंगे, प्रतिभा को खड़े करेंगे। अच्छा सर, आपकी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो कितने वर्करों की रिक्वायरमेंट अभी तत्काल में हो? सर देखो, बताया तो हम आज के डेट में जब प्री कोविड की बात करें तो हमारे पास में करीबन 6500 वर्कफोर्स था, जो आज के डेट में हमारे पास में 27-2800 बचे हुए हैं। तो आप खुद समझ लीजिए, जो हम लोगों की यूनिट है, जहाँ एक तरफ से कॉटन आता है और दूसरे तरफ से वो कपड़ा गारमेंट बन के निकलता है, इस प्रोसेस में 6500 आदमी लगते हैं, वो कहाँ से 2700-2800 आदमी से पूरे होंगे। तो इसलिए हम लोग अपने जो लोग जा चुके हैं किसी भी कारण से, वो अब इंडस्ट्री से अलग हो गए, हम उनको पुनः निमंत्रण दे रहे हैं अलग अलग माध्यम से। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पेपर में डाला था, आपने मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हम सब पुनः उन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.